नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गीता के चतुर्थ अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा और अर्जुन की जिज्ञासा क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले किसको सुनाई गई। ये सृष्टि की जब रचना हुई देवताओं में किसको सुनाई गई। देवता में सबसे पहले सूर्य को ये विद्या का ज्ञान कराया गया। सूर्य के बाद सूर्य के ही पुत्र मनु को भी सुनाई गई। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश के राजा को सुनाई गई। उसके बाद ये एक अर्जुन, तुम ऐसे पात्र हो जिसको हम ये श्रीमद् भगवत गीता का परम ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य में तुम ही एक ऐसे श्रेष्ठ हो जिसको मैं आप तुम्हारी योग्यता के अनुसार, तुम्हारी उत्कंठा को देखकर मैं ये भगवत गीता का तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये ज्ञान तुम्हारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि तुम यह गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी हूँ, घट घट व्यासी हूँ। तो सबसे पहले मैं कल्प के आदि में, जब ये कल्प ये शुरू हुआ था, जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, उस कल्प में मैंने सूर्य भगवान जो हैं उनको मैंने यह विद्या दिया था। फिर उसके बाद सूर्य ने मनु के प्रति यह उसको विद्या दी। ऐसे गुरु परंपरा चलती गई। भगवान आदि अविनाशी ईश्वर ने सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के से यह विद्या का बढ़ाते गए। इक्ष्वाकु को भी ये ज्ञान दिया। राजा मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षियों ने जाना। हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। उन्होंने कहा कि जब हमने सूर्य देव को यह विद्या दी थी, उसके बाद उन्होंने मनु को दिया अपने पुत्र, फिर मनु ने अपने इक्ष्वाकु को दिया। फिर इसी प्रकार कुछ काल तक यह विद्या समाप्त हो गई थी। नाना प्रकार की विद्याएं धरती पे थी। 4 वेद हुए, 6 शास्त्र हुए, 18 पुराण हुए और 60 नीतियां हुई, 108 वे उपनिषद हुए। सबके सारे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन ये जो परंपरा थी एक दूसरे को ब्रह्म ज्ञान देने का, ये भगवद गीता का, वो खत्म होने लगा। तो उन्होंने कहा कि वह ही यह पुरातन योग है। अब मैं तेरे लिए वर्णन करता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए इस योग को मैं तुमको बहुत उत्तम तरीके से इसको रहस्य में तुमको समझा रहा हूँ। तो इस रहस्य का अति मर्म का विषय है। यह रहस्य अति मर्म का विषय है, इसको जानो और सुनो। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा। फिर उन्होंने ये बताया कि यह परम ज्ञान है, परम सत्ता को मिलती है जो इसका पात्र होता है। सूर्य को मिली, सूर्य ने मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, अब मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि हे अर्जुन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात हुआ है। मतलब उन्होंने कहा आपका जन्म तो हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। उन्होंने फिर उत्कंठा व्यक्त की कि मैं कैसे जानूं। देखिए, जब गुरु शिष्य परंपरा होती है, गुरु अपने शब्द को रखता है, अपनी ज्ञान को शिष्य को बताता है, और शिष्य के अंदर एक उत्कंठा जागृत होती है। फिर उनको समझता है, जब वो समझ रहा है तभी वो प्रश्न करेगा तो गुरु उसको उत्तर देगा। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में उनके सामने प्रकट होकर के बता रहे हैं। श्री कृष्ण को से ये उत्कंठा
जानने की इनके अंदर हुई कि कैसे मैं जानूं कि आपने सूर्यदेव को यह विद्या दी थी। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा और तुम्हारा जो यह अगाध मिलन है, यह कभी भी आप सृष्टि में देखिए कि किसी के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो आपके लिए गुरु शिष्य सखा बन के खड़ा होता है। तो वो पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के आपके रिश्ते होते हैं जो इस जन्म में आपके इतने प्रगाढ़ होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हे प्रतंप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और परम ब्रह्म हूँ। तो मैं सारे जन्मों के रिश्तों को समझता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या संबंध था किससे, क्योंकि अविनाशी और मोक्ष का भागी जो जातक होता है उसको अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है, उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, पंच तत्व शरीर लेकर के। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने यही कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और इतना धर्म अत्याचार बढ़ता है, तो मुझे योग माया से प्रकट होना पड़ता है और सृष्टि के में धर्म की रक्षा करनी होती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। सॉरी, साधुजनों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का मैं नाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं योग में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार जब भी धर्म की हानि होती है, आपने देखा होगा कि बहुत अत्याचार बढ़ता है, तो कहीं कोई ना कोई किसी रूप में जन्म लेकर के रक्षा करता है। जैसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारा कोई प्रकट होता है, जब धर्म लुप्त होने लगता है, अत्याचार अनाचार और अनैतिकता बढ़ती है, तो भगवान इसी प्रकार जन्म लेते हैं और हर युग में वो प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, जन्म चक्र चा में दिव्यम एवं सह वेत्त तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः जन्म ना एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, मुझे तत्व से जानता है, मेरी प्रभाव को जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे जो तत्व से जान लेता है, मेरे प्रभाव को कण कण में हर एक जगह ईश्वर का दर्शन करता है और अपने को निष्काम भाव से और अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, स्थिर मन हो जाता है, वो जातक, उसकी आत्मा इन 84 लाख योनियों में नहीं भटकती, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से अर्जुन से उन्होंने कहा कि पहले भी बहुत वीतराग, मतलब जो राग द्वेष क्रोध से रहित है और अनन्य भाव से मेरे में विलीन हो चुके हैं। बहुत ये जब से सृष्टि है, बहुत ऐसे हुए हैं कि जो इस शरीर से मेरे में विलीन हो गए हैं और बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा जैसे समुद्र में बूंद विलीन हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में विलीन होने के लिए उसको ये कठिन परीक्षाओं को देना पड़ता है। वो अपनी इंद्रियों को जीते, स्थिर मन हो और भगवान की तत्व को समझे, तब भगवान अपनी शरण में उसको लेते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मुझे यदि निष्काम भाव से और बिना लालच के मुझे जो भजता है, सिर्फ मेरी आराधना करता है, इस रहस्य को जानकर
बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग से मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मार्ग कठिन है, लेकिन मेरे मार्ग को जो समझ लेता है वो सद्गति प्राप्त होता है, मेरे ही अनुसार चलता है। इस प्रकार इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि को भी शीघ्र ही भवती होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तू मेरे को ही इस प्रकार भज। उन्होंने कहा कि जितने देवी देवताएं धरती पे हैं, ये सब धरती की रक्षा के लिए है। कोई कष्ट होता है तो हम देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन अदृश्य शक्ति के बारे में सोचना, उनके विषय में गहन अध्ययन करना कि कैसे, जैसे आपने दृश्य जगत देखा, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आपने पूजा किया, ध्यान किया, सकारात्मक पूजा की, कर्म कांड किए, लेकिन इसके ऊपर भी यदि आप कभी चिंतन करते हैं कि ये फूलों में रंग कहाँ से आया, ये वृक्षों में बीज कहाँ से आए, और ये ब्रह्मांड की रचना, ये सब बारे में जब आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आप उस ओर बढ़ते हैं। मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तू मेरे इस प्रकार मुझको भजो। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मणत्व होता है, क्षत्रिय के गुण होते हैं, शूद्र के गुण होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो एक कुंडली निर्माण होती है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कुंडलियों के विभाग बताए गए हैं ज्योतिष में। यदि आप ब्राह्मण तत्व की राशि में जन्म है, आपका ब्राह्मण तत्व है, आपका ब्राह्मण राशि है, तो आपके ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। ये सब ज्योतिष का विषय है। उन्होंने कहा कि ये जो जातियां हैं ये भी मेरे द्वारा रची गई हैं। ये उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान। मतलब मैंने रचना करके किया है कि आपके स्वभाव से आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपके अंदर उग्रता, तेज, वीरता होगी तो आप क्षत्रिय होंगे। ज्ञान देने की इच्छा होगी, सलाहकार होंगे, किसी को अच्छा ज्ञान देना तो आप ब्राह्मण हैं। और वणिक हैं, मतलब आप धन को संग्रह करने वाले, धन के प्रति आपका मन होगा, और अपनी वाणी से व्यापार करने वाली बुद्धि होगी, आप वणिया है। और शूद्र हो, सेवा कर्म जो करता है, जो सेवक होता है वो शूद्र होता है। सेवा, चाहे सरकार की सेवा हो, चाहे उच्च किसी बॉस की सेवा हो, आप किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप शूद्र वर्ण के हैं, क्योंकि सेवा कार्य करके ही आप अपना जीविकोपार्जन करते हैं और किसी के ही अंडर में। तो ये उन्होंने कहा ये जातियां भी ये मेरे द्वारा ही रची गई हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करता। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। उन्होंने कहा कि कर्म को मेरे प्रति समर्पित करके जो करता है, चाहे आप शूद्र में जन्म लिए हों, क्षत्रिय, ब्राह्मण, लेकिन आप अपने ईश्वर को ये समझें कि ये मेरा कर्म है, मैं आपको समर्पित करके कर्म कर रहा हूँ, तो वो जातक वो मेरे कर्मों में नहीं बनता, वो जातक कर्म में नहीं बनता और भगवान को जान करके उनको समर्पित करके अपने कर्म करता है। हर कर्म आप भगवान को समर्पित करके करता है। फिर कहा कि पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकार कर्म किया गया है, इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर रहा है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है, इसलिए वह कर्म अथवा कर्म का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। उन्होंने कहा, देखिए पूरे गीता में, भगवत गीता का 18 अध्याय है, इसमें उन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान अर्जुन को दिया कि अर्जुन की उत्कंठा जागृत हुई और भगवान के प्रति वो समर्पित होते गए और संसार बंधन से छूटते गए, उनको महाज्ञान हुआ, संसार बंधन से वो छूट जाएगा। उन्होंने कहा इस प्रकार यदि हमारे गीता का अध्ययन करेंगे तो वो जातक कर्म निष्काम भाव से कर्म करेगा और हमको समर्पित होकर कार्य करेगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और क्योंकि कर्म की गति गहन है,
कर्म को उन्होंने कहा कि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना हो पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे। उन्होंने कहा कि ये कर्म रूप त्याग रूप क्रिया को देखो, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। कभी कभी आप देखिए कि कोई भी बहुत बड़ा कार्य होता है तो भगवान यही कहते हैं कि मुँह से निकलता है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। ये रामायण की चौपाई है। इसमें भी यही है कि जो भी कार्य होते हैं वो बुद्धिमान पुरुष ईश्वर पे समर्पित हो जाते हैं, कि कोई भी बड़ा आयोजन आप करते हैं उनको पूर्ण करने वाले देवी देवता और परम ब्रह्म ही होते हैं, जो हमारे कार्य को पूरा करते हैं और हमें अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य है वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है। उन्होंने कहा कि जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष ज्ञानी जन पंडित कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कामना संकल्प और अपनी इच्छाओं को दमन करके जो भी कार्य किया जाता है, शुभ कार्य किया जाता है, उसके वो अग्नि द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं। संकल्प सब कुछ हवन में, जैसे आपने हवन में डाला तो दोष रोग सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारी कामनाएं इच्छाएं द्वेष ये सब जो विषय है ये नष्ट हो जाते हैं। तो वो कर्म वैसे अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष ज्ञानी जन पंडित होते हैं, मतलब वो ब्राह्मणत्व उनके अंदर आ जाता है। सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी तरह बरतता है। वो अपने कर्म को श्रद्धा भक्ति से करता है और भी कुछ भी नहीं करता। और वही श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता है और पाप को नहीं प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अपने आप को कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट हो, जो भी हमें प्राप्त हो उसमें यदि हम संतुष्ट हो रहे हैं और हर शोक आदि से रहित, द्वंद्वों से रहित, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। उन्होंने कहा कि जितनी ये सिद्धियां मिल जाएं, आपका बुद्धि स्थिर सिद्धियां मिल जाएं, बहुत आपके पास धन हो जाए, ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर ना हो, लोभ ना हो, जो भी आपको प्रभु दे रहे हैं उसमें यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप समत्व वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। वो सब कर्म करते हुए भी इस जंजाल में, इस कर्मों में बंधता नहीं है, उसको उसमें मोह नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा जो भी ये कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। वो अपर्ण अर्थात शुरुआदि भी ब्रह्मा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म है, वह ही है। उन्होंने यही कहा कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अग्नि यज्ञ के द्वारा ही अग्नि को प्राप्त होते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं और इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करके अर्थात राग द्वेष इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भस्म हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये इंद्रियां हैं, जो ये राग द्वेष है, इसको याद करते करते या इनके
इनको में मोह माया हमारी नहीं छोड़ पाती, तो मृत्यु के समय इन्हीं गति को हम प्राप्त होते हैं। मेरा फिर जन्म को जिस इच्छा को सोच के हमारी मृत्यु होती, वही इच्छा पूरी करने के लिए फिर हम जन्म लेते हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग करके यह ज्ञान जातक को कभी भी हो सकता है, आपकी युवावस्था में भी हो सकता है। यह जो ज्ञान है ये वृद्धावस्था में प्राप्त हो सकता है। जब भी आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी आपका शरीर इन विकारों से मुक्त हो जाएगा, हम परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। और दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे जो भी योगी जन है वो इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो विषयों में आसक्ति होती है, आपके अंदर हिलोरे लेती हैं, वो भी उस समय ये सोचते हैं कि ये परमात्मा को समर्पित करें। जब भी आपके अंदर कोई ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, नकारात्मक आ जाए तो उस समय प्रभु को जब आप याद करते हैं तो अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को उनको समर्पित कर दीजिए, तो आप शीतल हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। परमात्मा में स्थित रूप योगी योगाग्नि में हवन कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे अंदर ये दुष्विचार आते हैं तो हम परमात्मा में स्थित हो जाएं और अपने योग को बढ़ा करके उसमें हम अपनी गंदगियों को हवन कर दें, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाते हैं, वैसे ही स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाला और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाला है और अहिंसादि तीव्र व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप यज्ञ ज्ञान से करते हैं। उन्होंने यही कहा कि यत्न पूर्वक भी कर सकते हैं अपने इन जो षष्टांग योग है यज्ञ को आप अपने जब अपने अंदर आप अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी उसकी ओर जाएंगे। अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। उन्होंने कहा कि उदान अपान वायु होती है, उसको ये जो केंद्र चक्र होता है, ये दोनों आँखों के बीच में ध्यान की अवस्था होती है, जिसको हम तीसरा नेत्र यहाँ पे होता है, वो छठी इंद्रिय जागृत होती है। उन्होंने कहा कि हम जितनी आयु वायु है उसको हम उसमें केंद्रित कर देते हैं ध्यान योग में। फिर क्या करते हैं, दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा ज्ञान हो गया है पाप जिसका, वह सब ही पुरुष यज्ञों को जानते हैं। उन्होंने कहा उस यज्ञ में ईश्वर रूपी यज्ञ में हवन कर देते हैं अपने सारे प्राणों की, अपने प्राण में ही अपनी आत्मा को समाहित कर ले। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञाना अमृत को भोगने वाला योगी जो हो जाता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। उन्होंने कहा जो पुरुष यज्ञ रहित है और माया में लिप्त है तो उनको इस लोक में भी सुख आनंद नहीं होता है और वो परलोक में भी वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, परलोक में जा ही नहीं पाता। उसका जन्म निरंतर जन्म लेता रहता है, कई जन्म उसके भटकते रहते हैं उसकी आत्मा। जब ये ज्ञान किसी के द्वारा उसको प्राप्त होता है तो सुखदायक परलोक को उसे प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए, उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान इस प्रकार जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि ज्ञान रूप यज्ञ जो होता है, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने अंदर की विकारों को उस ज्ञान रूप यज्ञ में हवन कर दिया। हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म यज्ञ ज्ञान में शेष होते, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा होती है।
इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली भांति, उन्होंने कहा भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उनके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुए सच्चिदानंदमय हो जाएगा। उन्होंने कहा यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी तरह तर जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत पाप भी यदि जातक किया है, क्योंकि मन पाप कराता है, तो मन में तो ईश्वर रहते नहीं है, तो मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो भी आपके पाप होता है, पापकृत हुए हैं, यदि ज्ञान रूप नौका आपके पास ज्ञान हो गया, आप उस नौका पे सवार हो गए, तो निसंदेह उस नौका से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे और पापों को अच्छी तरह तर जाएंगे। ये पाप रूपी जलाशय है, नदियां हैं, उसमें आप नौका पे हैं और आपकी ज्ञान रूप नौका है, नौका से आप उसको तर जाएंगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। जब आपके अंदर ज्ञान की ज्योति उत्कंठा होती है तो आपके ये सब जो विकार हैं, सब विकार रूपी ये जलाशय सब नष्ट हो जाते हैं, आप नौका से पार हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। उन्होंने यही कहा कि जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, वो ज्ञान को उससे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा जब ये ज्ञान होता है तो परम शांति उसको मिल जाती है। भगवत विषय को जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उससे भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है, ना वह लोक है, ना परलोक है, अर्थात वह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं, वो उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जितने भी कर्म हैं सब भगवत को अर्पण कर दिए हैं, तो ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए यह संशय जिनके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। उन्होंने कहा कि अपने जो भी कर्म है उनको ईश्वर पे समर्पित करने के बाद जो पुरुष जो कर्म करता है वो ईश्वर को इस माया मोह में नहीं बंधता है। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में ये सब ज्ञान दिया। उन्होंने कई दृष्टांत देकर अर्जुन के मोह को, अर्जुन के संशय को उन्होंने भंग किया। और ये चौथा अध्याय था। चौथा अध्याय में भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सब ज्ञान दिया और कहा कि सबसे पहले किसको ये प्राप्त हुई विद्या, अब तुम मनुष्यों में तुम ऐसे श्रेष्ठ हो जिसको मैंने यह विद्या दी। मैं अविनाशी हूँ, अनादिकाल से यह विद्या गुप्त हो गई थी। फिर बाद में यह परंपरा को उन्होंने फिर प्रस्तुत किया और अर्जुन को यह विद्या दी। इन विद्या का अब ये श्रीमद् भगवत गीता हमारे ये साक्षात वांग्मय के रूप में हमारे यहाँ होती है, इसलिए भगवत गीता का पूजन करना चाहिए, उनको जरूर उनका पाठ करना चाहिए। तो मेरे अंदर में जो भी ये विकार है, जो भी है, हमें शांत होते हैं और हम भगवान के शरण में जाते हैं। तो आज हमने आपको चतुर्थ अध्याय के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।